अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफ़ फंक्शन को। और इफ़ फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो एक्सेल में हम यूज़ करते हैं और इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो इफ़ फंक्शन बेसिकली है क्या, ये मैंने लिखा हुआ है सामने। इक्वल टू इफ़ लॉजिकल टेस्ट, कॉमा वैल्यू इफ़ ट्रू, फिर कॉमा और वैल्यू इफ़ फॉल्स। अब इन तीनों का क्या मतलब है? लॉजिकल टेस्ट इसमें अ वैल्यू और लॉजिकल एक्सप्रेशन दैट कैन बी एवेल्युएटेड एज ट्रू और फॉल्स। जैसे हमारे पास अगर दो नंबर हैं, कोई दो नंबर, एक नंबर है हमारे पास 15 और एक नंबर है हमारे पास 14। तो अब हमने इनको चेक करना है लॉजिकली कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो अगर वो चेक कैसे किया जाता है, जैसे हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ फ़िलहाल इक्वल का साइन और फिर मैं देता हूँ कि 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 14। यहाँ पे मैं वैसे ही सिंपली लिखता हूँ, फंक्शन इट कंप्लीट लिखा। तो मैं अगर इंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास रिटर्न में क्या दे रहा है? ट्रू। और अगर मैं लिखता हूँ 15 लेस देन इक्वल टू 14, तो इंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास रिटर्न में क्या आता है? इंटर, सॉरी मैंने इक्वल का साइन नहीं डाला इसमें। 15 लेस देन इक्वल टू 14, तो इंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है फॉल्स। तो जब 15 ग्रेटर था 14 से, वहाँ पे मैंने दो कंडीशन रखी थी। एक रखी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास सामने फार्मूला बार में इक्वल टू 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 14। अब इसकी जो कंडीशन थी ग्रेटर देन, वो हमारी ट्रू हो गई है। इक्वल तो नहीं था, ग्रेटर देन था, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसने हमें रिटर्न में ट्रू दे दिया। और दूसरा जो हमारा फार्मूला था वो था 15 लेस देन इक्वल टू 14, तो ये हमारी कंडीशन गलत हो गई, तो इसने हमें फॉल्स आउटपुट में दे दिया। तो इसी तरह के एक्सप्रेशन हमने लिखने लॉजिकल टेस्ट में। तो उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, इसका क्या मतलब है? द वैल्यू टू रिटर्न व्हेन लॉजिकल टेस्ट एवेल्युएट्स टू ट्रू। जब कंडीशन ये दुरुस्त होगी और जहाँ पे जो हमने वैल्यू दी है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी और ये वाली वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। और अगर वैल्यू इफ फॉल्स, तो वैल्यू टू रिटर्न व्हेन लॉजिकल टेस्ट एवेल्युएट्स टू फॉल्स। तो जब कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी तो हमारे पास ये वाली वैल्यू यहाँ पे जो हमने लिखा होगा वो डिस्प्ले होगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। और ओके, अब हम यहाँ पे रिज़ल्ट फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने नेम लिखा हुआ है, राहील, हमज़ा, एहसन, एहतशाम, अली और बाकी नाम। और स्कोर है इनके 19, 50, 23, 80, 70, 45, 75, 23, 78। अब हमने करना क्या है इसमें? अब हमने फाइंड करना है कि अगर इनके नंबर 70 हैं या 70 से अबव हैं। जिन स्टूडेंट्स के नंबर 70 हैं या 70 से अबव हैं वो पास हैं, और जिनके 70 से नीचे हैं वो फेल हैं। तो अब रिज़ल्ट में हमने पास और फेल डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और इक्वल का साइन, मैं अपना फंक्शन टाइप करता हूँ इफ़, और उसके बाद लॉजिकल टेस्ट। अब हमने अप्लाई किस पे करना है? इस सेल पे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैंने फाइंड करना है B2, जो अगर हमारे पास ग्रेटर है और इक्वल है किसके? 70 के। तो उसके बाद हमने देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद हमने कोटेशन मार्क स्टार्ट करना है और यहाँ पे लिखना है हमने, अगर ग्रेटर है तो जो फर्स्ट है वैल्यू इफ ट्रू, तो यहाँ पे हमने लिखना है पास, और फिर हमने देना है कॉमा, और सेकंड इसमें हमने वैल्यू देनी है फेल। तो इसको हम करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, हमारे पास डिस्प्ले में क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये हमारे पास पास शो हो रहा है क्योंकि 90 ग्रेटर है 70 से।
तो इसी तरह अगर बाकी का हमने फाइंड करना है तो आपने सिंपली यहाँ पे जब अपने कर्सर को मूव करेंगे यहाँ पे तो ये चेंज हो जाएगा साइन, प्लस में ऑलरेडी भी प्लस है लेकिन ये फिर ड्रैग के लिए इस्तेमाल होता है और फार्मूला आगे अप्लाई करने के लिए। इसको क्रॉस का साइन भी कहते हैं। तो इसको हम ड्रैग करते हैं नीचे तक तो हमारे पास ऑटोमेटिकली फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब 50 50 70 से नीचे है तो ये हमारे पास फेल शो हो रहा है। तो इसी तरह बाकी भी हमारे पास जो 80 है वो पास है, 70 पास, 45 फेल, 75 पास, 23 फेल और 78 पास हमें शो हो रहा है। तो ये कुछ इफ़ का फंक्शन था, हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं तो इसको हमने सीखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।